हेलो दोस्तों, मैं नीलेश पटनी स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस वीडियो में। क्या आप लोगों को पता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनना होता है? क्या आप लोगों को पता है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे होता है? तो आज इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करने आए हैं। तो सबसे पहला बात है कि ये देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए स्पेशलाइजेशन इन वन स्ट्रैटेजी करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक आपको जैसे स्ट्रैटेजी तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से क्या है कि आपके अकॉर्डिंगली आपको जो बेस्ट स्ट्रैटेजी लगता है आप उसी पे स्टिक रहिए और लाइक कुछ दिनों तक या कुछ महीने या सालों तक उसी पे ही आप ट्रेड करते जाइए क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप समझिए कोई भी एक गलती करेंगे तो उसको नेक्स्ट टाइम उसको रेक्टिफाई करेंगे और फिर उसको बेटर करेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली बेटर करते 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 एक समय ऐसा हो जाएगा कि उस स्ट्रैटेजी में आप पूरा मास्टरी कर चुके होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको कोई भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सारे मिस्टेक से सीख चुके होते हैं। तो आप उसके बाद क्या होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ जैसे लाइक मेरे जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आपको उसी पे स्टिक रहना है, लेकिन उस तरीके से आपको जो भी अपने हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजी अच्छा लगता है उसी पे स्टिक रहिए और कंटिन्यूअसली उसी पे ट्रेड करते जाइए। ताकि क्या होता है कि कुछ भी गलती होगा तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। जैसे कि आप इसे इसमें मेरे को ब्रूस ली का एक कोट याद आ रहा है कि उनका ये बोलना था कि एक मैं उनसे उनसे उनको डर लगता था जो कि समझिए एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, उनसे नहीं जो कि समझिए 10,000 टाइप का किक प्रैक्टिस किए हैं। तो उसमें क्या होता है कि वही बात यहाँ पर भी लागू होता है कि एक स्ट्रैटेजी जो हम लोग कंटिन्यूअसली समझिए 100 200 500 1000 ट्रेड लेते हैं तो उस स्ट्रैटेजी के प्रति हम लोग का कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट हो जाता है और हम लोग को मालूम होता है पहले से कि कैसे ये समझिए एक स्टॉप लॉस हम लोग का हिट कर भी जाए, 2 हिट कर भी जाए या लगातार 10 स्टॉप लॉस भी हिट कर जाए तो उसके बाद समझिए वो फिर मतलब क्या है कि बहुत सारा टारगेट्स भी हिट करेगा। तो जो कि आपका लॉसेस रिकवर करके दे देगा अगर पास्ट में लॉसेस हुआ होगा तो। या फिर समझिए आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो वो ऐसे भी ले सकते हैं कि ऑलरेडी इतना सारा प्रॉफिट हो चुका है कि वो एक दो लॉसेस से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था पहला पॉइंट, स्पेशलाइजेशन इन वन स्ट्रेटजी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है पोजीशन साइजिंग। तो इसमें क्या होता है कि समझिए फॉर एन एग्जांपल आपका जो पोर्टफोलियो है या साधारण भाषा में बोले तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज का है पूरा। तो 1 लाख का जो कि 1% होता है वो हम लोग को स्टॉप लॉस तय करना है एक स्टॉक के लिए। तो 1 लाख का 1% दैट इज 1,000 रुपीज। फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, समझिए वो 100 रुपए का स्टॉक है और आप उसका स्टॉप लॉस तय किए हैं वो 90 रुपीज का किए हैं। तो स्टॉप लॉस पर शेयर जो निकल के आता है वो 10 रुपीज का आता है और टोटल जो हम लोग स्टॉप लॉस लेना था हम लोग को वो 1,000 का लेना था। तो 1,000 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो वो निकल के आएगा 100। तो कोई भी समझिए स्टॉक में, आप उसी स्टॉक में अगर एंटर करना है तो मेरे को 100 क्वांटिटी लेना है। तो इससे क्या होता है कि समझिए कि मैं अगर हम लोग का जो भी स्टॉक में एंटर किए हैं अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम लोग का जो पूरा 1 लाख रुपए का कैपिटल था वो घट के आपका 99,000 हो जाएगा कि 1% से ज्यादा वो ना टूटे। यही था हमारा इसका कॉन्सेप्ट। तो अब चलेंगे तीसरी पॉइंट की तरफ जो कि था मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:3। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग का स्टॉप लॉस है 1,000 का, तो हम लोग को समझिए जो रिवॉर्ड है, जो टारगेट भी बोला जाता है, वो हम लोग को 3,000 का रखना है। तब होगा 1:3, 1,000 मतलब और टारगेट आपका 3,000 का, तो 1:3 का है। तो ये रखने से क्या होता है कि समझिए इसमें अगर आपका जो स्ट्रैटेजी है उसका विन रेशियो अगर सिर्फ 30% का भी रहेगा तो भी आप समझिए नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट करेंगे। क्योंकि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि समझिए 3 बार आप प्रॉफिट किए तो 3 × 3 = 9, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड समझिए 7 बार जो बचा आप लॉस कर गए तो 7 × 1 करेंगे तो दैट इज 7। तो आपका एक साइड यहाँ पर समझिए 9 प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पर जब लॉस हुआ है तो ये 7 लॉस हुआ है। तो 9 - 7 फिर भी समझिए 2% आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इसी तरीके से मैं एक सिक्के से भी आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि इस एक साइड है हेड और एक साइड है टेल। तो इसको मैं 10 बार फ्लिप करूंगा और अगर समझिए जितने बार भी फ्लिप करूंगा तो 100 समझिए हम लोग का जो कैपिटल था 100 रखते हैं फॉर एग्जांपल। और अगर ये जो मैं चूज किया हूं वो आएगा तो मैं +3 करूंगा और समझिए जो मैं चूज किया था वो नहीं आएगा तो मैं -1 करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपना बात आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो इसको फ्लिप करते हैं तो नंबर 1 पे देखिए ये जो आया है ये हेड आया और जैसे कि मैं हेड ही चूज किया था, मैं आपको बताया था, तो मैं 10 का 10 बार हेड ही इसको रखूंगा। तो यहां पर क्या करेंगे, अपने 100 + 3 कर देंगे, ठीक है। फिर इसको सेकेंड बार करते हैं, जैसे इसमें अब टेल आया तो इसमें -1 कर देते हैं, ठीक है। अब वापस से इसको सेम चीज करेंगे, इस बार अगेन टेल आया है -1 करेंगे, अगेन हेड आया है इसको +3 करेंगे, अगेन हेड आया है इसको +3 करेंगे,
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मुझ पे भरोसा होगा इतना कि जाके जो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। इसमें मैं कैमरे में आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो फिर देखिए ये -1 अगेन हुआ यहाँ पे। तो अभी 1 2 3 4 5 6 4 बार और बचा है। तो अगेन ये आपका आया है टेल, तो फिर -1 होगा, 3 बार और बचा है। अगेन टेल आया है तो फिर -1 होगा। ये हेड आया है तो +3 होगा। और शायद एक बार बचा तो एक बार और कर लेते हैं अपने। तो ये टेल आया तो -1 होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 4 बार हेड आया, तो 4 बार मैं +3 किया हूँ। तो 4 बार +3 मतलब समझिए 100 का कैपिटल था, तो 100 + 3, अच्छा +3 × 4 होगा ना, तो 3 × 4 12 हुआ। तो हम लोग का जो विनिंग था वो 100 + 12 112 का। अब लॉस कितना बार हुआ वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 बार लॉस हुआ है। तो 12 रुपए का यहाँ प्रॉफिट था और 6 रुपए का लॉस। तो समझिए इसको माइनस प्लस करके भी यहाँ पर +6 में आएगा। तो 100 + 6 मतलब 106। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल 100 का था वो 10 बार करने की ट्रेड करने के बाद 106 पे आया है। तो दैट इज समझ लीजिए 6%। तो वही बात है कि इसी तरीके से मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो भी आप अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली आप मैनेज करते हुए चलेंगे तो बहुत हाई चांसेस है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होके ही निकलेंगे। और मैं अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी, जैसे कि मेरा ये स्ट्रैटेजी है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का है, वो आप लोग सीख के उसी के अकॉर्डिंगली आप ज्यादा नहीं 1 साल ट्रेड करिए। और 1 साल में मोर और लेस जितना मेरे को समझ आता है 20 से 25 ट्रेड होगा। तो वो 20-25 ट्रेड करने के बाद आप कहां पर समझिए वो प्रॉफिट में बाहर निकल रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर या लॉस में निकल रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आके हमें जरूर बताइएगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी पे आप ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 1 साल का टाइम दीजिए और इसी के अकॉर्डिंगली आप सिर्फ ट्रेड लेते चलिए। आपको कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपको बोल रहे एग्जिट करने, एग्जिट कर जाइए। अगर बोल रहे होल्ड करने, होल्ड करिए, या फिर टारगेट अगर हिट कर गया तो निकल जाइए। आपको दिमाग लगाना ही नहीं, जो सिर्फ स्ट्रैटेजी बताएगा, जो सिस्टम हम लोग को बताएगा, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वही करना है। हाँ जी हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरे बात पे। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि समझिए जो भी हम लोग का सिस्टम बोलेगा हम लोगों को वही करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है ट्रेडिंग जर्नल। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे हम लोग को जर्नल मेंटेन करना है। अब जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं, अब बेसिकली इस पे मैं अलग से स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, डेट होता है, फिर लाइक स्टॉक का नेम होता है, प्राइस होता है, कितने दिन का पीरियड होल्ड किया हूँ, डेट ऑफ सेल, फिर किस रेट पे सेल किया हूँ, ये सब चीज रहेगा। और लास्ट में रीजन रहेगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम लोग को मतलब समझिए जो भी ट्रेड लेते हैं वो सबको पुट करना पड़ता है जो भी उसका डेटा है, और लास्ट में हम लोग को वहां रीजन भी मेंशन करना पड़ता है कि ये स्टॉक हम लोग क्यों लिए हैं। लाइक समझिए उसका वॉल्यूम स्ट्रांग था, एक ब्रेकआउट अच्छा था, इस वजह से स्ट्रांगली मतलब स्टॉक लिए हैं, या फिर किसी वजह से लिए, वो वजह को मेंशन करना पड़ता है। ताकि समझिए अगर कोई भी मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो जब वो जर्नल पढ़े तो मेरे को समझ में आए कि मतलब कौन सा मतलब मैं मिस्टेक कर रहा हूं, तब वो समझिए स्टॉप लॉस हिट कर रहा है या फिर कौन सा सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है। ये दोनों ही आप बेटर समझ पाएंगे अगर आप जर्नल मेंटेन करेंगे तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब चलते हैं लास्ट और पांचवें पॉइंट की तरफ, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। तो हम लोग जैसा भी देखते होंगे जो भी बेसिकली इंटरडे ट्रेडर्स है या फिर समझिए बीटीएसटी ट्रेडर्स है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग बहुत कर जाते हैं। समझिए एक में स्टॉप लॉस हिट करेगा वो समथिंग दूसरा ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, क्योंकि इंटरडे में तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपको सुबह एंट्री लेना है और शाम तक एग्जिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग ट्रेड लेते चले जाते हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। समझिए आपका अगर प्रॉफिट हो भी जाएगा और बहुत फटाफट ट्रेड लेंगे तो वो भी लॉसेस में कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और जैसा कि हम लोग देखे भी है और ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि ओवर ट्रेडिंग हमेशा आपको समझिए तब तक आप लॉस नहीं कर लेंगे तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग को एकदम बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा। ये एक बहुत मेजर रीजन है आज के ट्रेडर का, जो कि समझिए जो लॉस में रहते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब ऑप्शन ट्रेडर लॉस में ही है, लेकिन जैसे कि डेटा भी प्रूव करता है कि 91 से 93% जो ट्रेडर है, जो ऑप्शन ट्रेडर है, वो लॉस में ही है। तो इसका सबसे मेन रीजन मेरे को यही लगता है कि इसमें क्या है कि आपको तो अभी एंट्री लेना है, लाइक 2-4 घंटे में वो इतना ऊपर नहीं चला जाता है कि आप एग्जिट ले लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर प्रॉफिट में भी आप निकलते हैं बाहर, तो आपका फिर अब सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर दूसरा सेटअप के दूसरा ट्रेड बन जाता है तो आप वो भी ले लेते हैं। तो वो क्या है कि जब तक आप लॉस नहीं कर लेते तब तक वो आप कंट्रोल नहीं करते। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग को तो हम लोग बिल्कुल भी अवॉइड करना है। इसीलिए मैं बताया कि अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली भी
पूरे साल में आपको 20 से 25 ट्रेड ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। आप समझिए मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली ये 20 से 25 सूट मतलब परफेक्ट बैठ रहा है। अब दूसरे के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हो सकता है वो 40 हो 50 हो, तो वो एक अलग पॉइंट है। तो इस पांचों पॉइंट को एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला था स्पेशलाइजेशन इन वन स्ट्रैटेजी, मतलब एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रखना है, रहना है हमें कुछ सालों तक। सेकंड था पोजिशनिंग साइज, तो पोजिशनिंग साइज था समझ लीजिए वो हम लोग को लेना है 1%, अगर स्टॉप लॉस सेट करे तो, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड था मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:3, तो स्टॉप लॉस और जो आपका टारगेट है वो 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। और फोर्थ जो था वो ट्रेडिंग जर्नल हम लोगों को मेंटेन करना था, ताकि हम लोगों का जो भी समझिए गलती है या सही कर रहे हैं तो हम लोग समझ पाए। पांचवा था ओवर ट्रेडिंग, तो बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग ना करें। और इस वीडियो को पूरा आप लोगों को अगर लगता है कि कुछ भी वैल्यूएबल चीज इस वीडियो से सीखने मिला है, तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।